बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सबके दस्तरखान को अल्लाह हमेशा वसी रखे। आज मैं आप लोगों के लिए इतना सिंपल भुना गोश्त लेके आई हूँ। घर के मसाले गोश्त तैयार होगा और इतना मज़ेदार। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनने वाला है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई के अंदर हम 1 कप ऑयल डालेंगे और सरसों का ऑयल अच्छा सा जब गर्म हो जाएगा, स्मेल इसके ख़त्म हो जाएगी। 2 मैंने प्याज लिए हैं जिसकी कटिंग कर ली है, ये डालेंगे और प्याज को इतनी देर तक हमें फ्राई करना है कि प्याज के अंदर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा प्याज का खूबसूरत सा कलर आ जाएगा जैसे आपको अभी नज़र आ रहा है। तो सारी प्याज को हम एक छन्नी की मदद से एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और जितनी इसके अंदर प्याज रह जाएगी उसे छोड़ देंगे। सारी प्याज हमने एक प्लेट के अंदर निकाल ली है। इसी ऑयल के अंदर हम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर खड़े गरम मसाले डालेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 4 काली मिर्चें, 1 सफ़ेद ज़ीरा। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे कि हम मसाले जो डालेंगे वो नीचे लगे नहीं। मसालों के अंदर जाएंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। ये सब इसके अंदर डालेंगे। पानी हमने इसलिए इसके अंदर डाला है, जो मसाले डाले हैं वो जलेंगे नहीं। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लेते हैं। यह जब मसाला थोड़ा सा भूनने लगेगा, ऑयल इसका इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। तो आधा किलो हमने गोश्त लिया है, सारा गोश्त हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसकी इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा और जो मसाला है वो गोश्त के अंदर बिल्कुल लथपथ हो जाएगा। 7 से 8 मिनट तक हम इसको इसी तरीके से भुनेंगे। अच्छा मसाला भुनने की इस तरीके से निशानी होती है तो ये कलर इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये देखिए, एक हमारे ऑयल के अंदर झाग आने लग जाएगा क्योंकि सिर्फ इसका ऑयल नज़र आएगा। मसाले अच्छे से ये भून चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी डालेंगे। बछिया का गोश्त है तो वो जल्दी गल जाता है, तो 1 गिलास पानी के अंदर ये गोश्त बेहतरीन गलेगा। और गोश्त के ऊपर भी बात होती है, अगर बड़े का गोश्त है तो वो 1.5 गिलास पानी के अंदर गलेगा। अब मैं इसको इतनी देर के लिए छोड़ देती हूँ कि गोश्त बेहतरीन सा गल जाए। लाल प्याज को जो हमने फ्राई करके निकाला था इसको अब हम पीसेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है, तकरीबन ये 4 चम्मच जितने दही है। 2 टमाटर लिए हैं जिसे 20 से आधा कर लिया है। एक हम ब्लेंडर लेंगे, इसके अंदर हम ये तीनों चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। जो दही हमने डाला है इसी को बॉल को हम धो के थोड़ा सा पानी डाल देते हैं कि आसानी हो जाती है, पीसने में परेशानी नहीं होती। और ये पीस के हम इसको पहले साइड पर रख देते हैं। अब गोश्त को भी हम चेक कर लेंगे, काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो चुका है। हमने मसाले को जो पीस के रखा था सारा मसाला अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी ब्लेंडर के अंदर हम आधा कप जितना पानी डालेंगे, इसको धो के हम यही ब्लेंडर का पानी इसी के अंदर डाल देंगे और इसके पानी को अब हमें खुश्क करना है। जो दही और टमाटर का पानी है, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो इसका ऑयल भी सारा ऊपर आ जाएगा। इतनी देर के लिए मैं इसको ढक के रखूँगी कि मसाला इसका खुश्क हो जाए और ऑयल इसका ऊपर आ जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ा था। 5 मिनट में इसका अच्छा सा पानी खुश्क हो जाता है और ऑयल सारा इसका ऊपर आ जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसी के अंदर हम 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। मज़ेदार सा हमारा भुना गोश्त तैयार है। झटपट रेसिपी है, बनाएं और एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।